बेहद भव्य ये महामंदिर अपने आप में बहुत ख़ास है क्योंकि ये साधना का एक बहुत बड़ा स्थल बनने जा रहा है। ये महामंदिर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा वाराणसी को। योग की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा साधना स्थल होगा, स्वरवेद महामंदिर। इस दृष्टि से अगर आप इसका आर्किटेक्ट देखें तो बेहद शानदार भव्यता को अपने आप में समेटे हुए ये स्वरवेद महामंदिर। काशी का अपना धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और इस धार्मिक नगरी में ये स्वरवेद मंदिर अपने आप में भव्यता के नए आयामों को छूता हुआ सांस्कृतिक महत्व के शिखर पताका को और ज़्यादा ऊंचा उठाने वाला। इसकी भव्यता, इसके ऊपर की गई नक्काशी में साफ नज़र आती है प्राचीन आधिपत्य और आधुनिक तकनीक का संगम। आधुनिक तकनीक और प्राचीन आधिपत्य के जोड़ का एक बेजोड़ जो है नमूना है ये मंदिर। ख़ास बात यह है कि स्वरवेद मंदिर कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। संदेश देता है शांति का, संदेश देता है पर्यावरण की रक्षा का, सुरक्षा का। सेव प्लैनेट, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सेव प्लैनेट का संदेश देता हुआ ये स्वरवेद महामंदिर। इस महामंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये महामंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास। विहंगम योग के और स्वरवेद महामंदिर जो है वाराणसी का, इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना जा रहा है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर दुनिया का स्वरवेद मंदिर बनने जा रहा है। शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है ये महामंदिर। तो अपने आप में भव्यता को समेटे हुए ये महामंदिर भारत की टूरिज्म, भारत का जो पर्यटन है, वाराणसी का जो पर्यटन है, उसकी दिशा में भी मील के पत्थर कह सकते हैं इसे, नए नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा ये स्वरवेद महामंदिर। तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार उन्होंने शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर की। तो भव्यता का और प्राचीन आधिपत्य का बेजोड़ नमूना कह सकते हैं हम स्वरवेद मंदिर को। आप ये दृश्य देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर साबित होने जा रहा है स्वरवेद मंदिर। इसकी जो नक्काशी है वो बेजोड़ है। स्वरवेद महामंदिर 1000 करोड़ की लागत से करीब 18 सालों से बन रहा है। ये 7 मंजिला मंदिर दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये महामंदिर अपने आप में अत्याधुनिक तकनीक का, प्राचीन आधिपत्य का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा है। जिस प्रकार इसके अंदर का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो नक्काशी है, उसे बेजोड़ माना जा रहा है और बहुत सारे संदेश देता हुआ ये महामंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता हुआ यह मंदिर है। एक बड़े आध्यात्मिक योग ध्यान केंद्र के तौर पर दुनिया भर में इसकी पहचान और मजबूत होगी। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप क्षमता के लिहाज से देखें तो एक साथ लोग यहाँ पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। काशी जिसके लिए जानी जाती है, पौराणिक नगरी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के विकास के मॉडल जिसमें न केवल हम
आर्थिक विकास की बात करते हैं, बल्कि जिस तरह से आध्यात्मिक यात्रा रही है, जिस तरह से हमारी पौराणिक परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए, काशी की विरासत को संजोते हुए हम विकास यात्रा को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और काशी एक मॉडल के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों की यात्रा के दौरान ये दिखाई भी देता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नमो घाट पर थे, काशी तमिल संगमम में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे अलग अलग राज्यों की जो खासियत है, उसके लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा जान पाए, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण पहल की गई। और आज हम देख रहे हैं कि काशी की जो आध्यात्मिक विरासत है, काशी की जो पौराणिक विरासत है, उसे आगे बढ़ाते हुए ये इस दौरे में हम तमाम आयाम जुड़ते हुए देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि कई दिनों से कई वर्षों से इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। जैसा कि हमने देखा रिपोर्ट्स में हमारे सहयोगी की वो बता रहे थे कि किस तरह से जब पत्थरों को लगाने की बात 2014 के बाद हुई, और तब से लगातार इसका निर्माण कार्य जारी था, और हमने देखा कि अब जाकर ये भव्य मंदिर तैयार हुआ। शैलेंद्र, मंदिर के जो सभी तल हैं उनमें जो अंदर की दीवारें हैं, लगभग उन पर 4000 स्वरवेद के दोहे लिखे हुए हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंग जो हैं और चित्र बनाए गए हैं, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सके। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य की ओर ना देखकर आप वापस हमारी सनातन संस्कृति की ओर देखें। नए जो आने वाले युवा हैं, जो नई आने वाली पीढ़ी है, उसको एक संदेश। ये देखिए, निश्चित तौर पर जो पर्यटक यहाँ धार्मिक तौर पर आते हैं, और हमने देखा है कि दुनिया भर से काशी घूमने लोग आते हैं, और यहाँ से जो भारत की सनातन परंपरा है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसको जानते हैं। और न केवल दुनिया भर के युवा, बल्कि हमारे देश के युवा प्रेरणा लेते हैं हमारी गौरवशाली संस्कृति के बारे में। जब वो काशी आते हैं, जान पाते हैं कि कितनी वैभवशाली परंपरा रही है। और इस तरह से जब एक मंदिर का कायाकल्प होता है, और उसमें हम देख रहे हैं कि इस मंदिर आने पर आप जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है, कैसे हम ध्यान और योग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और कितनी पुरानी हमारी ये परंपरा और विरासत रही है, उसको जानने समझने का मौका मिलता है। कितनी महान हमारी सनातन परंपरा रही है, उसको जानने समझने का मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो युवा काशी आएंगे, जो युवा इस मंदिर में आएंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जान समझ पाएंगे भारतीय परंपरा के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, जहां हम जानते हैं कि सबके साथ की एक बात कही गई है, सभी के विकास, सभी की भलाई की बात कही गई, और साथ ही साथ योग और ध्यान पर बहुत जोर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम अपनी परंपरा और विकास के एक संगम के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और काशी उस मॉडल की तरह उभर रहा है। और 2 दिन का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज दूसरा दिन है, उस दिन हम इस परंपरा को और आगे बढ़ता हुआ, समृद्ध होता हुआ देख रहे हैं, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। बिल्कुल। और शैलेंद्र, हमने देखा है प्रधानमंत्री ने योग को नए आयाम दिए, योग को दुनिया से रूबरू कराया, और बताया कि किस प्रकार योग के जरिए, साधना के जरिए आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, आप आपस में प्रेम और सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं। ये जो मंदिर है, इसमें भी कहते हैं कि पूजा नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर योग साधना होगी, और योग के जरिए इंसान को इंसान बनना सिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, योग के जरिए हम जानते हैं कि तमाम रोगों से दूर रहा जा सकता है। हमारी जो मानसिक जो ताकत है वो मजबूत बनाई जा सकती है। और अक्सर हम देखते हैं कि योग और ध्यान के जरिए हम एक स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दुनिया भर में, जो एक भारत की एक पुरानी परंपरा रही है, उसको पहचान दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कहें कदम उठाए हैं। और जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, हम देखते हैं कि दुनिया भर में योग को जानने समझने वालों को की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और भारत उसका एक मुख्य केंद्र के तौर पर उभरा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से जब एक साथ बैठकर इतने लोग ध्यान करेंगे, उनके लिए एक व्यवस्था की गई है, तो निश्चित तौर पर योग को लेकर, ध्यान को लेकर और जो आकर्षण है, लोगों की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी। क्योंकि हम योग का एक जीवन का हिस्सा हो, जिससे हम निरोगी रह सकें, इस बारे में हम जानते हैं कि बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है, और लगातार वो प्रयास हम होता हुआ देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर काशी उस एक संदेश
जो लगातार देती है कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी और बेहतर बनाना है, जिससे हम चुनौतियों से पार पा सके। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण आज एक कहें कि एक पड़ाव जुड़ा है काशी में। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करते, हम अपनी विरासत को संजोने की बात करते हैं, हम अपनी विरासत को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भावी पीढ़ी उससे कुछ समझ पाए, उस जान समझ पाए और दुनिया उससे सीख ले पाए, हम उसकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि उसमें एक और कड़ी जुड़ते हुई एक और जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ता हुआ। बिल्कुल, हम आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन आधुनिकता के साथ हम अपनी विरासत को, हम अपनी परंपरा को पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि हम विरासत और परंपरा को सजोते हुए आधुनिकता उस तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्वरवेद महामंदिर है, ये आधुनिकता का, विरासत का को आपस में संजोता हुआ एक बेजोड़ संगम हम उसे कह सकते हैं। इसे ये जो 7 मंजिला मंदिर है, ये इसको दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा रहा है। ये भी कह सकते हैं शैलेंद्र के पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने में ये मंदिर जो है लोगों को, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, योग साधना के माध्यम से, अपने बेजोड़ आर्किटेक्ट के माध्यम से। निश्चित तौर पर देखिए, जब से काशी विश्वनाथ धाम का हम देख रहे हैं कि निर्माण हुआ है, उसके बाद से देखें तो बनारस में और काशी में जो धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत बढ़ी है। और इस तरह के ध्यान केंद्र के बनने से निश्चित तौर पर हमें कहेंगे कि बहुत एक महत्वपूर्ण पड़ाव एक उसमें जुड़ेगा, क्योंकि योग और ध्यान के लिए इस तरह का एक इतनी बड़ी क्षमता वाला, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो देश और विदेश से धार्मिक पर्यटन के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा केंद्र होगा जहां वह सुकून से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उनको एक प्रेरणा मिल सकती है, सीखने समझने का मौका मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे भविष्य में कि काशी आने वाले लोगों के लिए ये मंदिर भी एक बहुत उत्सुकता का केंद्र होगा, या ये कहेंगे कि उसमें से बहुत सारे लोग जो काशी आते हैं वो यहाँ पर जाएंगे, ध्यान के लिए आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हम देखते हैं कि जब से 2014 के बाद से ही जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं काशी और उसके आसपास, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि काशी की जो अपनी विरासत है उसको किस तरह से संजोया जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि काशी की जब जब चर्चा हुई है, सबसे पहले हमने देखा कि घाटों की साफ सफाई से वो शुरुआत हुई थी और वो अब आगे बढ़ते हुए उससे विस्तार लेते हुए जहाँ पर हमने म्यूजियम की शुरुआत देखी, तमाम मंदिरों में एक तरह से वहाँ कायाकल्प देखा, और अब हम देख रहे हैं कि ध्यान योग केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर न केवल आर्थिक विकास, जहां सड़कें बनती हैं, जहां बिजली की व्यवस्था होती है, सीवेज प्लांट लगते हैं, बल्कि काशी की धरोहर, काशी की जो विरासत है उसे संजोते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। हम जानते हैं कि गंगा को निर्मल बनाने का काम सतत आगे बढ़ रहा है और वाराणसी की पहचान है गंगा से, माँ गंगा से, उसके घाटों से, मंदिरों से, और उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके जैसे आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे कमल हैं, कमल और भाजपा का भी जो है संबंध वो सबको पता है। ये भी कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ को की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। मंदिर में कमल और कमल का को जिस तरह से सजाया गया है, कितने कमल हैं यहाँ पर और किस प्रकार से उसको और इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, ये जो बेजोड़ नमूना है, ये जो मंदिर इसका खूबसूरत आर्किटेक्ट है, इसकी खूबसूरती में और कितना इजाफा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि जो इसका आर्किटेक्ट है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे योग और ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। और इसीलिए बहुत सोच समझकर इस मंदिर का निर्माण जब किया गया और बहुत उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई, और यही वजह है कि इतना समय लगा जब ये इच्छा व्यक्त की गई कि पत्थरों को इसमें लगाया जाएगा, और उसके बाद हमने देखा कि कई वर्षों तक उसमें काम को आगे बढ़ाया गया और उस दिशा में ये एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतरीन
एक कला आर्किटेक्ट देखने को मिलती है। तो बहुत सोच समझकर इस मंदिर का निर्माण किया गया, जिससे कि जो आध्यात्मिक परंपरा है वो आगे बढ़ाया जा सके, जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और चूंकि ध्यान केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के विचार के साथ इसकी परिकल्पना की गई थी, तो कैसे लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जा सके, उस विचार के साथ इसके पूरे आर्किटेक्ट को डिजाइन किया गया। और आप जब यहाँ पर आए तो ये महसूस कर सकते हैं कि कैसे ध्यान के एक वातावरण के साथ इस पूरे मंदिर परिसर की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल, तो ये एक बेहद बेजोड़ नमूना, एक बेहद काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की ये जो नगरी है, इस नगरी में और ज़्यादा चार चांद लगाने वाला ये महत्वपूर्ण स्वर्गवेद महामंदिर, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये बेहद महत्वपूर्ण पल हम इसलिए भी कह सकते हैं शैलेंद्र, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह से काशी जो धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, उस काशी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नए आयाम, नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये महामंदिर। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर इसलिए भी है कि जब हम जानते हैं कि 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें हमने देखा कि कल जब काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई थी, किस तरह से भारतीय जो संस्कृति है, जो अलग अलग राज्यों की जो हमारी विरासत है, जो खूबियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम जिस तरह